आज हम बात करने वाले हैं नपुंसकता के बारे में। नपुंसकता क्या होता है, नपुंसकता होने के क्या कारण होते हैं, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय होते हैं, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं नपुंसकता लोग किसे बोलते हैं, क्या होता है। लिंग में तनाव नहीं आता, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होती, लिंग में ढीला ढीलापन लगा रहता है, नसें कमज़ोर हो गई हैं, वीर्य पानी की तरह पतला हो गया है, वीर्य में स्पर्म नहीं है, सेक्स टाइमिंग उनकी 0 हो गई है, अपने पार्टनर के पास जाते हैं, जाते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। या फिर कुछ लोगों में ऐसी दिक्कत होती है, अपने पार्टनर के पास जाते हैं, लिंग में ढीलापन लगा रहता है, इच्छा तो करती है और कुछ लोगों में इच्छा बिल्कुल भी नहीं करती, तनाव बिल्कुल भी नहीं आता, इस तरह की दिक्कत होती है। कुछ लोगों में ऐसा होता है, सेक्स के नाम से डर लगता है, मतलब कि उनको ये सारी प्रॉब्लम होती है और सेक्स करने से डरते हैं वो। अब जान लेते हैं इसके कारण क्या हैं, इसके कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पहला कारण है बढ़ती उम्र के साथ हार्मोन की कमी। दूसरा इसका कारण है उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा इसका कारण है अधिक मोटापा, पेट पर अधिक चर्बी जमा होना। चौथा इसका कारण है बहुत सारे लोगों को धूम्रपान की आदत होती है, नशीली चीजों की आदत होती है, अधिक शराब का सेवन करना, इस तरह की चीजों से भी इस पर सीधा असर पड़ता है, ये भी एक इसका मुख्य कारण है। कुछ दवाओं का प्रभाव, बहुत सारे लोगों को कुछ दिक्कत होती है, मतलब जैसे डायबिटीज है, उच्च रक्तचाप है, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, उसकी दवाएं लेते हैं बराबर, इसके कारण भी ऐसा हो सकता है आपके लिंग में बराबर तनाव नहीं बन पाता। भी है पोषण की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, जिंक की कमी, इसके कारण भी ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसका एक कारण ये भी है थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी है। नींद की कमी, मतलब कि बराबर नींद नहीं लेते हैं, पर्याप्त नींद न लेने के कारण ये समस्या ज्यादातर लोगों में टेम्परेरी रूप में बन जाती है। रिश्तों में तनाव या मानसिक दबाव के कारण भी ये प्रॉब्लम टेम्परेरी रूप में देखने मिलती है, क्योंकि इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और प्रॉब्लम धीरे धीरे होता है, फिर बाद में बढ़ जाता है। बात कर लेते हैं नपुंसकता दूर करने के लिए उपाय क्या है। कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें, योगा वगैरह, कीगल एक्सरसाइज। अगर कुछ भी नहीं होता तो 30 मिनट पैदल चलिएगा तेज तेज करके, इस तरह से आपको करना होगा। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना प्रतिदिन जरूरी है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपका वजन बढ़ा हुआ है तो वजन नियंत्रित रखें, मोटापा थोड़ा कम करें। इसमें आपको पानी का भी ध्यान देना होगा, पानी दिन में पर्याप्त मात्रा में पिएं, ज्यादा भी नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है, पर्याप्त मात्रा पानी की रखनी होगी। स्वस्थ संतुलित आहार लें जिसमें विटामिन डी हो, विटामिन B12 हो, जिंक। बात करें तनाव कम करने के लिए और क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो कि तनाव को कम करती हैं। बाहर का खाना, फास्ट फूड, ज्यादा ऑयली चीजें, ज्यादा तेल मिर्च मसाले वाले प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, इन पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें आपको कम करनी होंगी, धीरे धीरे करके आपको बंद कर देना है। बात कर लेते हैं नपुंसकता को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक दृष्टि से एक उपाय के बारे में। ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसको तैयार कैसे करना है, क्या क्या चीजों की इसमें आवश्यकता होगी, इतनी मात्रा में मैं आपको बताऊं, ये जड़ी बूटियां उतनी मात्रा में आपको लेनी होंगी। पतावर आपको लेना होगा 5 ग्राम, जंगली सफेद मूसली आपको लेनी होगी 5 ग्राम, अश्वगंधा नागोरी आपको लेना होगा 5 ग्राम, शुद्ध कुचला आपको लेना होगा 5 ग्राम, शुद्ध कौच बीज आपको लेना होगा 5 ग्राम, ईरानी अकरकरा आपको लेना होगा 5 ग्राम, बहमन सफेद आपको लेना होगा 5 ग्राम, रेगा माही आपको लेना होगा 5 ग्राम, विधारा कंद आपको लेना होगा 5 ग्राम, जायफल आपको लेना होगा 5 ग्राम, जावित्री आपको लेना होगा 5 ग्राम, काली मूसली आपको लेनी होगी 5 ग्राम, रूबी मस्तगी आपको लेने होगी 5 ग्राम, सालम पंजा आपको लेना होगा 5 ग्राम, सालम गट्ठा आपको लेना होगा 5 ग्राम, कुलंजन की जड़ आपको लेनी होगी 5 ग्राम, सुराजन आपको लेना होगा 5 ग्राम, कीड़ा जड़ी आपको लेनी होगी 5 ग्राम, मुलहटी आपको लेनी होगी 5 ग्राम, छोटा गोखरू आपको लेना होगा 5 ग्राम, बड़ा गोखरू आपको लेना होगा 5 ग्राम, छोटी पीपली आपको लेनी होगी 5 ग्राम, छोटी दाने वाली इलायची आपको लेनी होगी 5 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत आपको लेना होगा 10 ग्राम, 500 ग्राम बड़ी मक्खी वाला आपको शहद लेना होगा, शुद्ध स्वर्ण भस्म आपको लेना होगा आधा ग्राम, शुद्ध हीरक भस्म आपको लेना होगा आधा ग्राम, शुद्ध संख्या भस्म आपको लेना होगा आधा ग्राम, शुद्ध सिंगरप भस्म आपको लेना होगा आधा ग्राम, शुद्ध रुपया भस्म आपको लेना होगा 1 ग्राम। इतनी सारी जड़ी बूटियां आपको लेनी है। जो जड़ी बूटियां मैं आपको बताया हूं इनको ओरिजिनल ही लेना, पाउडर आपको नहीं लेना है, पाउडर में किसी तरह की मिलावट हो सकती है। इनका अच्छे से बारीक पाउडर तैयार कर लेना है खरल विधि द्वारा, खरल या फिर इमाम जस्ता से अच्छे से इसको कूट पीस कर बारीक पाउडर बनाना है। ऐसा नहीं करना है मिक्सी या फिर ग्राइंडर से इसको ग्राइंड कर ले, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसको मिक्सी या फिर ग्राइंडर से ग्राइंड करने से इसके आयुर्वेदिक गुणों पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए खरल विधि द्वारा ये नुस्खा तैयार होता है। बारीक पाउडर अलग अलग कूट पीस कर अच्छे से तैयार हो जाए, इनको आपस में मिला लेना है। ये इस पाउडर को मिलाने के बाद में जो आपने 500 ग्राम शहद लिया है, इस शहद में अच्छे से मिला लेना है। अब इस शहद को 30 मिनट के लिए धीमी आग पर गर्म करना है, अच्छे से पकाना है। ये लाल सुर्ख हो जाएगा, ये आपका उपाय तैयार हो गया। इसको ठंडा करने के बाद में एक शीशे के बर्तन में भरकर रख दें।
8 से 10 दिन के लिए इसको रख देना है, यूज नहीं करना है, बराबर ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में 10 दिन बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसको सेवन कैसे करना होता है। इसको सेवन दिन में 2 टाइम करना होता है, सुबह और शाम इसको सेवन करना होता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको इसको 4 से 5 ग्राम की मात्रा में लेना होता है। दूध या दूध की मलाई के साथ में लेना होता है, पानी से इसको आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इस तरह से इसका सेवन किया जाता है। एक बात का आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है, छोटी चम्मच में लगभग 5 ग्राम तक आता है। बड़ी चम्मच से आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है कि 5 ग्राम आ जाएगा, बड़ी चम्मच उठा लें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। छोटी चम्मच से ही आप इसका सेवन करें। बड़ी से करें तो आधा चम्मच आप इसको यूज कर लें, क्योंकि कुछ छोटी या फिर बड़ी चम्मचों में फ़र्क होता है। बड़ी चम्मच में 5 से 10 ग्राम या फिर 15 से 20 ग्राम तक आता है, तो इसलिए छोटी चम्मच मार्केट से ले लें नापने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए। उचित मात्रा में आप इसको लेते हैं तो अधिक लाभ देखने मिलता है, और प्रॉब्लम आपका कैसा भी है, कितना भी पुराना है, उसमें सब में अच्छा काम करता है। बहुत सारे भाइयों का ये क्वेश्चन रहता है कि ये जड़ी बूटियाँ ही क्यों बताते हो, डायरेक्ट दवाएं बताया करो। देखिए, इन जड़ी बूटियों में प्राकृतिक तरीके से जो गुण होते हैं, जो रसायन होते हैं, प्राकृतिक तरीके से मतलब नेचुरल जो होते हैं, अपने शरीर में जाकर अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, अच्छे से उनका पोषण शरीर लेता है। ऐसा नहीं कि बाहर से आपने मैनफोर्स या भिगोरा ले लिया, तुरंत आपने खाया केमिकल, उसके बाद में आपने रिएक्शन देख ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसे यूज करने से जो नुस्खा होता है जड़ी बूटियों वाला, इसे यूज करने से किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। बाकी आप बाहर से मैनफोर्स, भिगोरा वगैरह जैसी टैबलेटों का बिना डॉक्टर के परामर्श से यूज करते हैं तो उनका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि किसी ने बता दिया, अधूरी जानकारी, उसके कारण आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। मैनफोर्स, भिगोरा का यूज करोगे आपको आदत हो जाएगी, बिना उसके आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते। हमें यही सारी चीज़ें और गलत हो जाती हैं। जो आप मैनफोर्स, भिगोरा वगैरह लेते हो, इसमें होता क्या है, जो आप खाते हो, खाने के बाद में इरेक्शन हुआ, आपको उस समय अच्छा लगता है, कुछ समय बीत जाने के बाद में ये टैबलेट भी आपके ऊपर असर नहीं करती। तो इसका आपको ध्यान देना है। जो नुस्खा होता है उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो आप खाओगे अंदर जाके लगेगा, पचेगा, मतलब एब्जॉर्ब होगा, आपके शरीर को पोषक मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, मिनरल मिलेंगे, वो भी नेचुरल तरीके से। किसी तरह का कोई डर या फिर साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए ये नुस्खे वगैरह बताते हैं, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी नुस्खा उपाय यूज करें तो उसे यूज करने से पहले परामर्श जरूर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।